ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और सेहत बख्श कैरी और प्याज की चटनी तैयार की है। बहुत ही मज़ेदार चटनी है, गर्मियों के लिए बेहतरीन रेसिपी है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, हर तरह ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और देखें कि हमने इसको किस तरह तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनस मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी कैरी और प्याज की चटनी। ये ना सिर्फ खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये चटनी किस तरह तैयार होती है। चटनी बनाने के लिए हमने 2 छोटे साइज़ की कैरी ले ली हैं, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, 1 कप के करीब हमारे पास फ्रेश पुदीना है और 1 कप ही हमारे पास हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें और 4 जवे लहसुन के ले लिए हैं। अब हम इन सब सब्जियों को काट लेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, हमने कूली ले लिया। आज हम इसमें चटनी बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ये लहसुन डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। हमारी हरी मिर्चें और लहसुन हमारा पिस चुका था अच्छी तरह से। अब हमने इसमें ये अपने प्याज भी ऐड कर दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को ऐड करना है, सब कुछ इकट्ठा नहीं डाल देना। प्याज भी हमारा बारीक हो चुका है। अब हम स्टेज पे अब हम इसमें ये हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। देखें, और अब हम इसको पीसेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे हमने इसके नीचे अपनी कुंडी के नीचे मैट बिछाया हुआ है, क्योंकि हमारा असल में ऊपर वाला पोर्शन है और इसके कूटने की धमक जो है सब घरों में जाती है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने नीचे मैट बिछा रखा है ताकि इसकी ज़्यादा आवाज़ आसपास के घरों में ना जाए। और आपको शोर भी बहुत सुनाई दे रहा होगा क्योंकि हम बाहर बैठे हैं और गली का सारा शोर हमारी वीडियो में आ रहा है। ये देखें, धनिया पुदीना भी हमारा काफ़ी हद तक बारीक हो चुका है। ये अब कैरी भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी कूट लेंगे। सब चीज़ें अब साथ ही बारीक हो जाएंगी। बेस्ट चटनी तो ग्राइंडर में भी आजकल बन जाती है, हर घर में ग्राइंडर होता है, लेकिन इस तरह पीसी हुई चटनी का जो मज़ा है ना वो फिर ग्राइंडर में पीसी हुई चटनी का नहीं आता। और कैरी की चटनी तो इसी तरह मज़े की लगती है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। नमक डालने से तमाम सब्जियां पानी छोड़ देती हैं और फिर ये जो चटनी है ना ये फिर बहुत गंद मचाती है और बाज़ औक़ात तो आँखों में भी इसका पानी जाता है। तो फिर वो ये देखें जी व्यूअर्स, हमारी चटनी अच्छे से बारीक हो गई है। मेहनत तो हुई है लेकिन चटनी का मज़ा इसी तरह है। अब मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। बिल्कुल एंड पे हमने इसमें नमक शामिल किया है और ये देखें नमक डलते ही चटनी ने पानी छोड़ दिया। ये देखें, पहले कभी भी नमक ऐड नहीं करना चाहिए वरना चटनी पीसनी मुश्किल हो जाती है। तो आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी कैरी की चटनी तैयार है। बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई है। आप इसको खिचड़ी के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, हर तरह ये बहुत ही लजीज लगती है। और गर्मियों में तो इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। किसी भी कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में रख दें और आप इसको 1 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।